मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, जिसकी 104 नंबर की गाथा कल अपन ने उसकी स्वाध्याय गुरुदेव के माध्यम से सुनी समझी, और आज 105 गाथा की चर्चा गुरुदेव श्री ने प्रारंभ की थी। कल भी उसकी थोड़ी चर्चा आएगी। 104 गाथा में जो प्रभाकर भट्ट है, जिनके निमित्त से इस शास्त्र की रचना हुई, जो योगेंद्र देव के शिष्य प्रभाकर भट्ट, उन्होंने अत्यंत महान विनय से पूछा। ये प्रश्न रूप गाथा है। तो इसमें ये पूछा कि जो क्षण मात्र में, जिस ज्ञान से क्षण मात्र में आत्मा जाना जाता है, वह परम ज्ञान मुझ में प्रकाशित करो। ऐसी मेरी, है ना, यहाँ गुरुदेव ने कहा ऐसी मेरी पिपासा है, मैं यही चाहता हूँ, बस इतना ही बता दो, है ना। तो अन्य बहुत विकल्प जालों से क्या, ये फिर उन्होंने उस प्रश्न में ये बात कही कि वो जिस ज्ञान में यह आत्मा क्षण मात्र में जाना जाता है, वह ज्ञान मेरे में प्रकाशित करो, यानी मुझे बतलाओ कि वह ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त होता है, बहुत विकल्प जालों से क्या। तो थोड़ी चर्चा जो आज आई उसको अपन देखते हैं। पेज नंबर है 362 कि भगवान आत्मा एक क्षण में अपनी आत्मा, ऐसी भाषा है। देखा, भगवान का आत्मा और तीर्थंकर का आत्मा क्या होता है ये नहीं पूछना है। चौथी पंक्ति, वो चौथा पद है ना, उसमें क्षण मात्र में, चौथी पंक्ति टीका की, हाँ, क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव। हमको तो ये पूछना है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, 3 शब्द है ना, 3 शब्द में तो बहुत बात कह दी। शुद्ध यानी जो सर्वथा पवित्र है, बुद्ध नाम जो ज्ञान स्वरूप है, और एक नाम जो किसी भी दो पने द्वैत पने मिलावट से रहित परम पवित्रता भाव को प्राप्त है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव। देखो गुरुदेव श्री कहते हैं, शिष्य का प्रश्न भी इतना बड़ा है, बड़ा माने वो विस्तार में बड़ा नहीं, उसके महत्व में कितना बड़ा है,
उस प्रश्न का महत्व कितना है। यानी एक इतना प्रश्न और इसका जवाब द्वादशांग का सार, ऐसा प्रश्न है। शिष्य का प्रश्न भी इतना बड़ा है कि पवित्र शुद्ध बुद्ध ज्ञान पिंड और एक रूप स्वभाव जिसमें पर्याय का भेद द्वैत भी जिसमें नहीं, राग तो नहीं परंतु मति श्रुत आदि ज्ञान की पर्याय के जो 5 भेद हैं वे भी जिसमें नहीं, वह आत्मा जिस ज्ञान में जाना जाता है वह ज्ञान क्या है वह मुझे बतलाओ। ये पूछा। ये थोड़ा ख्याल करके चलना तो 105 गाथा का भाव अपने को यही प्राप्त होगा। राग तो नहीं परंतु मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, ऐसी 5 भेद रूप जो ज्ञान की पर्याय हैं वे पर्याय भी जिसमें नहीं, ऐसा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव उसका ज्ञान कैसे होए वह मुझे बतला। ये पूछा गया। एक रूप सूक्ष्म बात है भगवान, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव अपनी आत्मा जानी जाती है, वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो। यानी वह ज्ञान मुझे बताओ कि जिस ज्ञान से यह शुद्ध बुद्ध एक रूप आत्मा जानने में आ जाता है। हे नाथ मुझे बताओ, हमारी तो यह पिपासा है। पिपासा समझते ना, प्यास। हाँ, हमको तो यही चाहिए, और कुछ हमारा प्रश्न नहीं, और कोई हमारी जिज्ञासा नहीं, और कुछ हम चाहते नहीं। हमारी तो यह पिपासा है, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमारे को लक्ष्मी नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो, हमको तो यह एक बताओ। ये 2 पंक्ति में बात तो आई गई है क्या पूछा गया है, लेकिन जिज्ञासा का कितनी उग्रता और जिज्ञासा में कितनी ईमानदारी है वो देखो यहाँ पर गुरुदेव ने स्पष्ट की। जिज्ञासा जिस जिज्ञासु को ऐसी जिज्ञासा होगी उसको जवाब जरूर मिलेगा। ऐसी जिज्ञासा हो, ईमानदारी की जिज्ञासा, असली जिज्ञासा। ईमानदारी क्या? देखो, ईमानदारी और बेईमानी समझ लो। आत्मार्थी की ईमानदारी क्या और बेईमानी कहाँ हो जाती है वो समझ लो। कि जितना जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में आया उसका बहुत थोड़ा भाग गणधर परमात्मा की ने झेला, और उसका बहुत थोड़ा भाग द्वादशांग रूप से रचित हुआ, और उसका बहुत थोड़ा भाग अपने पास है, उपलब्ध है। तो भी इतने जो कुछ भी उपलब्ध है उसको किस लिए जानना? कि अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने, पहचानने और अनुभव के लिए जानना। अपने स्वरूप को जानना तो क्यों जानना? कि अपने शास्त्र का जानना क्यों जानना? कि अपने स्वरूप को जानने, पहचानने और अनुभव के लिए जानना। अन्य कोई भी किंचित प्रयोजन यदि जिनवाणी की सेवन स्वाध्याय में है तो वह उसकी जिज्ञासा ईमानदार नहीं है, ये कहना है। जिज्ञासा में कितनी ईमानदारी चाहिए, और इतनी ईमानदारी से जिसको जिज्ञासा है इस आत्म स्वरूप को जानने की, वह उसको नियम से इसका जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा।
कोई वजह नहीं हो सकती कि इसको अपने आत्म स्वरूप की जिज्ञासा असली हो और इसे उसका जवाब ना मिले। ये जिनवाणी में पहले ही कह चुके, बहुत थोड़ी है लेकिन जवाब बहुत गंभीरता से, बहुत व्यापकता से इसमें। हमारी जिज्ञासा कैसी है अंकुर भाई, आपको संबोधन कर देते हैं तो सबकी बात है कि जिनवाणी से हमें आत्मा का ज्ञान भी हो जाए, और जब तक न हो पाए आत्मा का ज्ञान तब तक थोड़ा पुण्य बन जाए, जिससे अभी अनुकूलता रहे, आगे की अनुकूलता हो जाए, भैया भव ना बिगड़ जाए। ऐसा जिसके अंदर में दो पना यानी अन्न की भी वांछा और आत्मा भी मिल जाए, उसको आत्मा नहीं मिल पाएगा। यहाँ तो एकदम ईमानदार चाहिए, बेईमानी नहीं चलेगी। देखो स्पष्ट कहा, हमारे लक्ष्मी नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको तो यह एक बताओ, है ना। ये तो बात ऐसी है कि कदाचित कहें कि आत्मा को जानना चाहते हो ना, तो पहले सुन लो, आत्मा को जानोगे तो कदाचित तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तो मंजूर है, लेकिन आत्मा जानना है। ऐसी बात है। आत्मा की लक्ष्मी क्या है वो बताओ। ये जड़ लक्ष्मी की बातें हमें न पूछना है, न हमें चाहिए है। वह बताओ प्रभु ऐसा कहते हैं, और तत्काल कहते हैं, दूसरे विकल्प जालों से कुछ फायदा नहीं है। हाँ, अब दूसरी बात करी कि क्या फायदा नहीं है और क्यों फायदा नहीं हुआ, वो वर्णन देखो। दूसरे विकल्प के जाल यानी पुण्य पाप की वृत्तियों से हमारे कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि यह रागादिक विभावों के बढ़ाने वाले हैं। यह तो पुण्य पाप के विकल्प क्रिया कांड में बढ़ाने वाले हैं, विकल्प बढ़ाने वाले हैं, वह आत्मा नहीं है। रागादिक विभावों के बढ़ाने वाले हैं। सारांश यह है कि मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित, मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता की। क्या विपरीत मान्यता? कि पुण्य भाव शुभ भाव से धर्म होता है, यह विपरीत मान्यता है, और यही मिथ्यात्व है। और यही मिथ्यात्व संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। तो मोक्ष उपाव तो पूछा ही गया है यहाँ। शुभ भाव से धर्म होता है, पाप भाव में मजा आता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव। और राग द्वेष, तीन होते हैं ना, मोह राग द्वेष, संसार में रहने के कारण। ऐसे विकल्प से रहित तथा निज शुद्ध आत्मानुभव रूप जिस ज्ञान से, देखो, निज शुद्ध आत्म अनुभव रूप जिस ज्ञान से अंतर मुहूर्त में ही परमात्मा का स्वरूप जाना जाता है। देखो, ये सम्यक ज्ञान का तो अंतर मुहूर्त में अनुभव होता है। भाषा क्यों ऐसी की? अब उसका अन्य बहुत विकल्प जालों से क्या, उसका अर्थ देखो। ऐसे बाह्य तप और व्रत तप तो अनंत बार किए, तो भी यह आत्मा हाथ नहीं आया। अब ध्यान रखना, ये शब्द आया है यहाँ, हाथ नहीं आया। और सम्यक ज्ञान अनुभव करने से तो क्षण मात्र में हाथ आ जाता है। हाथ आ जाता है माने पकड़ में आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, आस्वाद रूप संचेतन रूप उसकी अनुभूति परिणति में हो जाती है। ये तो 104 की चर्चा थी।
अब 105 गाथा आती है जो इसके उत्तर स्वरूप है। ये देखो बहुत गजब की बात है इसमें। अपाणाणु मुणे हितो हम जो जाने अपाणु जीव पये सिमतितिड़ऊ राणीम गयण पवाणु। ज्ञान मात्र ही आत्मा है, हे योगी निज को ऐसा जान। मात्र असंख्य प्रदेशी है वह, ज्ञान अपेक्षा गगन प्रमाण। बहुत अद्भुत बात इसमें कही है। यानी आत्मा का स्वरूप 4 दोहा सूत्रों से यहाँ प्रकाशित करते हैं। इसमें पहला ये 105 नंबर के सूत्र रूप से अपने सामने है। देखो उत्थानिका में कहा, आगे श्री गुरु 4 दोहा सूत्रों से ज्ञान का स्वरूप प्रकाशते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि जो अपन ने अभी हरि गीत पढ़ा कि हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा को ही ज्ञान जान। उसने पूछा क्या था कि महाराज, हे स्वामिन, जिस ज्ञान में क्षण मात्र में आत्मा जाना जाता है वह परम ज्ञान मुझ में प्रकाशित करो। याद आ गया ना पूरा, अभी तो पढ़ के आए अपन। तो उत्तर देखो, तुम ज्ञान उस ज्ञान की पूछ रहे हो ना जिस ज्ञान में आत्मा जाना जाता है। अरे वो ज्ञान ही तो आत्मा है। उत्तर देखो कितना गजब का है। तुमने ये पूछा कि साहेब महाराज स्वामिन, हमें कृपा करके ये बताइए। 104 गाथा याद रखना है, वो प्रश्न है इस उत्तर का कि महाराज स्वामिन ये बताइए कि जिस ज्ञान में आत्मा क्षण मात्र में जाना जाता है वह परम ज्ञान मुझ में प्रकाशित करो, माने वह परम ज्ञान मुझको बतलाओ। अन्य बहुत विकल्प जालों से क्या कहा था ना, तो कहा कि भाई वह ज्ञान ही आत्मा है। जो ज्ञान आत्मा को जानता है वो ज्ञान ही आत्मा है। अर्थात ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं है, ज्ञान वह आत्मा ही है। इससे सरल जवाब क्या होगा बोलो? हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा को ही ज्ञान जान। फिर उसको जरा व्यवहार से भी यहाँ पर ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। जो ज्ञान रूप आत्मा, ऊपर कह दिया ना आत्मा को ही ज्ञान जान है। तम आत्मानम ज्ञानम मन्यस्व, ज्ञान को ही आत्मा को ही ज्ञान जानो। फिर जो ज्ञान रूप आत्मा, अब ये शब्द अपने आप प्रकट हो गया। आत्मा को ही ज्ञान जानो तो ज्ञान रूप आत्मा है। तो ज्ञान रूप आत्मा अपने को, ज्ञान रूप आत्मा क्या करेगी? ज्ञान करेगी, जानेगी, जानन स्वरूप है। तो जानन स्वरूप आत्मा जानती है। वो जानने का भाव अब बताते हैं कि देखो जानना कैसे और क्या है। जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण ज्ञान से, व्यवहार नय से आकाश प्रमाण जानता है। देखो क्या कहा, इसकी टीका में और खुलासा आएगी, और यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है तो टीका में अपने को जल्दी बात समझ में आएगी। देखो, अपने प्रदेशों से ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से, तो वास्तव में तो यह ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से माने अपने विस्तार में जितने में यह आत्मा पसरा हुआ है उतने में ही ज्ञान पसरा हुआ है। तो अपने उस ज्ञान
जो इसके अपने विस्तार में व्यापा हुआ है, उस ज्ञान से अपने को जानता है, एक पॉइंट। और व्यवहार नय से लोक प्रमाण आकाश प्रमाण जानता है, यानी कि यह आत्मा जो कि जिसका गे कितने हैं, लोक है ना। तो एक तो इसमें दो बात हुई कि ये अपने विस्तार में लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है, जो वर्तमान में देह प्रमाण विस्तार में है, उस विस्तार में रहा हुआ ज्ञान अपने को जानता है और लोक को जानता है। जो प्रवचन सार में आया, ज्ञान गे प्रमाण है और गे लोकालोक प्रमाण है, आता है ना। वही बात यहां रखी, देखो, गे लोक प्रमाण ऐसा आता है ना। उसमें 23-24 गाथा है प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की। तो वही बात यहां कही। गुरुदेव कहते हैं, योगेंद्र देव आदि आचार्यों के ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। ज्ञान से व्यवहार नय से आकाश लोक प्रमाण ज्ञान से है? अब स्वयं असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश है ना, कितना है असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण। वो किसको जानता है, लोक को, है ना। 6 द्रव्यों को जानना माने लोक को, तो लोक को जानता है और उस अपने विस्तार में रहे ज्ञान से वो कितना है इसका ज्ञान के लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, जो देह प्रमाण है तो इसका ज्ञान गे प्रमाण और ज्ञान का विस्तार लोक प्रमाण। ऐसे करके इसमें टीका में आएगी बात। देखो धीरे धीरे देखते हैं। 365 पेज, एक एक पंक्ति आराम से देखना। निश्चय नय से मतिश्रुत अवधि मन पर्यय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न। ये पंक्ति समझो, बहुत गजब की है। इसका थोड़ा सा इशारा 104 गाथा में गुरुदेव ने किया, ध्यान से समझना जरा इस बात। निश्चय नय से, है ना। अभी जो बीच के बात छोड़ देते हैं, अंतिम शब्द पढ़ते हैं। निश्चय नय से आत्मा अभिन्न स्वरूप है, अभेद स्वरूप है। अभिन्न कहो, अभेद कहो, अभेद स्वरूप है, जो कि ज्ञान स्वरूप है। आगे यही बात कहना है, अन्वयार्थ में आई गई है बात सूत्र में। तो जो आत्मा निश्चय नय से ज्ञान स्वरूप है, अभेद है, तो उस ज्ञान की जो 5 प्रकार की पर्याय हैं, उन पर्याय भेदों से भी रहित है ये आत्मा। देखो इसका अर्थ बड़ा, हाँ, ये तो गुरुदेव ना हो तो अर्थ नहीं मिलेगा अपने को, सच कहते हैं। गुरुदेव श्री नहीं हो तो अर्थ नहीं मिलेगा। 104 गाथा नहीं पढ़ी होगी तो अर्थ नहीं मिलेगा। देखो आप सीधे सीधे पढ़ो इसको, तो क्या निकल, निश्चय नय से मति श्रुति अवधि मन पर्याय केवल 5 ज्ञानों से अभिन्न है। अब अपन क्या कहेंगे कि 5 प्रकार की ज्ञान की पर्याय होती हैं, अपनी पर्याय से अभिन्न रहता है। ऐसा नहीं है इसका अर्थ, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो भी समझो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ नहीं, क्यों नहीं है ऐसा वो समझना। देखो मतिश्रुत अवधि मन पर्याय केवल ये 5 प्रकार की ज्ञान की पर्याय हैं। तो अब अपन विचार करो, क्या ये 5 पर्यायें एक साथ हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो इनसे अभिन्न आत्मा कहेंगे तो क्या तात्पर्य है इसका? इनसे अभिन्न आत्मा कहेंगे तो क्या तात्पर्य इसका? तो ये तो 5 पर्याय हैं ही नहीं एक साथ। इनसे अभिन्न माने कोई कहे जैसे
ये कपड़ा है, तो ये कपड़ा मान लो प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाशित है ना, ये इसके अपने ये स्वयं प्रकाशित है, तो प्रकाशित है तो प्रकाश भाव से अभिन्न। तो अब कभी ये लाल रूप प्रकाशित है, कभी पीले रूप, कभी नीले रूप, कभी काले रूप, तो चारों भाव से तो एक साथ प्रकाशित नहीं है ना। यहां ऊपर प्रकाश बदलता हो, अपने को तो समझना है ना, प्रकाश का रंग बदलता हो, तो यहाँ कपड़े का प्रकाशन भी उसका बदलता जाता है। तो लाल, काला, पीला, नीला, हरा 5 प्रकार का है। तो 5 प्रकार से ये कपड़ा जब प्रकाशित है, तो क्या 5 प्रकार से एक साथ प्रकाशित है? नहीं है ना। तो उससे अभिन्न कहने का तात्पर्य समझो कि ये जो 5 प्रकार से प्रकाशित होने वाला कपड़ा, ये 5 प्रकार के भेदों से रहित कपड़ा स्वरूप है। आई ख्याल में आई बात? देखो, जैसे ये कपड़ा बिछा हुआ है ना, यहाँ ऊपर बल्ब लगा है, मान लो बल्ब का प्रकाश हर आधे सेकंड में बदलता है, 1 सेकंड में बदलता है। लाल, पीला, नीला, काला, हरा, जो भी रंग लेने हैं 5, तो कभी ये लाल प्रकाशित है, कभी काला, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, है कि नहीं? तो क्या ये वस्त्र का 5 प्रकार से जो प्रकाशन है, वो 5 प्रकार का प्रकाशन एक साथ है क्या? नहीं है ना। और तब भी ये वस्त्र, ये टुकड़ा कपड़े का, ये 5 प्रकार से प्रकाशित होता है, ये कहना जो कहा गया, वो उसके उस भाव से प्रकाशित होने के भाव को रखकर कहा गया। लेकिन कपड़ा वास्तव में एक साथ तो 5 रंग रूप प्रकाशित नहीं है ना। तो फिर कपड़ा क्या है कि ये 5 रंगों के होते हुए प्रकाश रूपी पर्याय प्रकट भावों से भिन्न एक रूप है। अब आया ख्याल में आई बात? ख्याल में आई बात? और दूसरा उदाहरण करते हैं। एक बल्ब है ना, और एक हमारे पास चक्री है गोल, जिसमें 5 गड्ढे हैं, जिसमें 5 प्रकार के रंगीन कागज लगे हैं। अब हमने वो चक्री घुमाई, तो चक्री घुमाई तो बल्ब का प्रकार, तो बल्ब हमें कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल, कभी अन्य रंग रूप दिखाई देता है ना। अब वो उस रूप दिखाई देता है, तो क्या बल्ब एक साथ उन सब रंग रूप दिखाई देता है? तो फिर बल्ब क्या है? प्रश्न खड़ा हो गया कि इन 5 प्रकार के रंग रूप भेदों से भिन्न जो एक रूपता से रहा है, वो बल्ब है। आई बात ख्याल में? ये एक लाइन का अर्थ है। निश्चय नय से मत श्रुत अवधि मन पर्यय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न, यानी ये 5 ज्ञान की प्रगटता रूप पर्यायों के भेदों से रहित है आत्मा। और अब ये कहाई क्यों? अब दूसरा प्रश्न अच्छे से समझेंगे, जल्दी कुछ नहीं। अब कहाई क्यों ये मत श्रुत अवधि मन पर्यय केवल, जब इन भेदों से रहित ही है, तो आप ये भेदों को कहते ही मत। आप तो कहते थे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पर ज्ञान क्या है ये कैसे बताएं? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान कैसा है ये कैसे बताएं? तो ज्ञान वो है जो मत श्रुत अवधि मन पर्यय केवल भावों में परिणमता है। ऐसा जो ज्ञान, उस स्वरूप आत्मा इन ज्ञान के 5 पर्यायों के भेद से रहित मात्र ज्ञान रूप है। गंभीर है अर्थ गंभीर है, बात सूक्ष्म है। अगली बात दूसरे प्रकार की, ये बात पहले ख्याल में आ जाए। वो दूसरा व्याख्यान है जो अगला 4 पंक्तियां हैं।
ख्याल में आई बात? आई आपके ख्याल में? अंकुर भाई बैठी बात? महावीर भाई साहब बात समझ आई? ज्ञान किसे कहना, ज्ञान किसे कहना? अब जैसे कोई पूछे रंग किसे कहना, अरे वही जो लाल पीला हरा नीला होता है वही तो रंग होता है। रंग किसे कहना? कोई पूछे रंग, हम नहीं जानते रंग क्या होता है। बच्चे से कहा देखो कितने रंग बिरंगे फूल हैं, वो कहे रंग क्या होता है? तो रंग भैया वो होता है जो लाल पीला हरा काला गुलाबी जो होता है वही रंग होता है। तो ज्ञान क्या होता है कि जो मत शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान रूप परिणमता है वो ही ज्ञान होता है। लेकिन वो परिणाम के भेदों से रहित जो एक रूप स्वरूप ज्ञान है वो आत्मा है। ज्ञान ते आत्मा, इसका मतलब ये निश्चय न से मत शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न अभेद 5 पर्याय भेदों से रहित एक रूप ज्ञान स्वरूप, इतना अर्थ हुआ। अब आगे बढ़ती है बात। व्यवहार नय से, अब व्यवहार आ गया। ऊपर निश्चय नय से बात करी थी, अब व्यवहार आ गया। ऊपर देखो ये एक बात और, जब ऊपर निश्चय नय से बात करी तो ये भेद रूपता को तो खड़ा रख ही नहीं सकते, तो उन भेदों से रहित है भेद बता करके बता दी। भेद बता करके भेदों से रहित है ये बता दिया, क्योंकि निश्चय बताना है ना। अब आया व्यवहार। ज्ञान की अपेक्षा रूप, यानी ज्ञान आत्मा की बात कर रहे हैं तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान की अपेक्षा से हम आत्मा कहते हैं। तो ज्ञान की अपेक्षा रूप कैसा कि देखने में नेत्रों की तरह लोक अलोक में व्यापक है। अर्थात जैसे आंख रूपी पदार्थों को देखती है परंतु उन स्वरूप नहीं होती। बोलो 320 गाथा आ गई। जैसे आंख, अब ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा, तो ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान जानता है। किसको जानता है? कि लोक भर को, लोक को जानता है ना ज्ञान। तो लोक अलोक को जानता है, लेकिन ज्ञान लोक अलोक को जानने पर भी लोक अलोक रूप नहीं होता। कैसे? तो दृष्टांत दिया है। जैसे आंख लोक अलोक में व्यापक है। अब अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं उदाहरण समझने के लिए। जैसे आंख इस मंदिर के हॉल के क्षेत्र में व्यापक है, कुछ बाहर के क्षेत्र में व्यापक है। व्यापक है माने आंख वहां पहुंच गई है कि नहीं? आंख अपने देखने रूपी कार्य के द्वारा इस हॉल और हॉल के बाहर के सब पदार्थों को देखती है। तो देखती होने से ये सब में व्यापक है, ऐसा व्यवहार नय कहता है। व्यवहार नय क्या कहता है कि ये नेत्र, ये आंख इस हॉल और हॉल के बाहर का जो क्षेत्र है उसको देखती है, तो वहां व्यापक है। ऐसे लेकिन ये आंख ये वृक्ष को देखने से वृक्ष रूप नहीं हुई, ये संगमरमर और चटाई और बेंच और कुर्सी और बाहर का कुछ भी देखने से उस रूप नहीं हुई। ऐसे ही ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूपता से, ज्ञान की सामर्थ्य से लोक अलोक को जानता है। तो लोक अलोक को जानता है किंतु लोक अलोक रूप नहीं हो जाता। इतना यहां कहा देखो। और अब ये दोबारा पढ़ता हूं। व्यवहार नय से ज्ञान की अपेक्षा रूप ज्ञान की तरफ से कथन करना है। दृष्टांत नेत्रों का दिया। नेत्रों की तरह लोक अलोक में व्यापक है, अर्थात
जैसे आँख रूपी पदार्थ को देखती है परंतु उन स्वरूप नहीं होती, वैसे ही आत्मा यद्यपि लोक अलोक को जानता है, देखता है, तो भी उन स्वरूप नहीं होता, अपने स्वरूप ही रहता है। ज्ञान से ज्ञेय प्रमाण है आत्मा। ज्ञान से माने ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ये एक बात इतनी आ गई, हो गई बात इतनी। अब दूसरी बात, यद्यपि निश्चय से प्रदेशों से लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, तो भी व्यवहार न से अपने देह प्रमाण है। एक ये तीसरी बात आ गई। कितनी बात आ गई? 3 बातें आ गई। निश्चय न से यह आत्मा ज्ञान स्वरूपी आत्मा, जो ज्ञान मत श्रुत अवधि मन पर्याय केवल भाव रूप से परिणमता है, उन भावों के भेद से रहित एकला अभेद ज्ञान स्वरूप है। एक बात हुई। वह ज्ञान किस प्रकार वर्तता है और कितना है कि वह ज्ञान अपने में रह करके अपने स्वरूप रहता हुआ लोक के सर्व पदार्थों को जानता देखता होने से वह उन रूप तो नहीं होता, अपने स्वरूप ही रहता है, किंतु व्यवहार से लोक अलोक में व्यापक कहा जाने वाला ज्ञान वास्तव में अपने स्वरूप रहता हुआ ज्ञान अपेक्षा से ज्ञेय प्रमाण है। 2 बातें हुई। तीसरी बात, यद्यपि निश्चय के यानी प्रदेशों से नाम अपने विस्तार से अपने क्षेत्र से देखा जाए तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, और व्यवहार न से माने वर्तमान पर्याय अपेक्षा से देह प्रमाण है। 3 बातें हो गई। ऐसे आत्मा को, ये आत्मा का 3 प्रकार से यहाँ पर स्वरूप विवेचन में आचार्य भगवान ने कहा। अब कहते हैं, ऐसे आत्मा को जो पुरुष आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन रूप 4 वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्प की तरंगों को छोड़कर जानता है। देखो ये क्या कहा, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन संज्ञाओं के लगाव में, लगनी में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार कहे ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन 4 प्रकार की लगनी में अनेक प्रकार के वांछाएं आई ना, उनकी वांछाओं में, उनकी लगनी में, लगाव में, उनकी आसक्ति में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। उन विकल्प की तरंगों को छोड़कर, उन विकल्प रूप भावों को छोड़कर, उन विकल्प रूप भावों से हटकर, उनका उपयोग में से लक्ष्य छोड़कर जानता है वही पुरुष। कैसे जानता है? कि ऐसे आत्मा को जो पुरुष इस प्रकार जानता है, सर्व प्रकार के विकल्पों की तरंगों का लक्ष्य छोड़कर, उनसे हटकर अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानता है, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है। वो जो इस प्रकार यानी अपने, अब इसे संक्षेप कह दें अपन, जो पुरुष नाम आत्मा अपने वीतराग भाव से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानता है, वही तो कह सकता है ज्ञानते आत्मा। ज्ञान वह आत्मा है, ये जो
अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का वचन कौन कह सकता है कि जो निश्चय से अपनी आत्मा को अपनी वीतराग परिणति में आस्वाद रूप होकर के जानता है, वह इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जानने वाला जो कहे कि ज्ञान वह आत्मा, तो वह व्यवहार उसका वास्तविक व्यवहार है। एक एक शब्द टीकाकार भगवंतों मुनिराजों का, आचार्य भगवंतों का कितना अद्भुत अद्भुत है। देखो, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है। अब देखो, अब ये जिसने जाना उसने कहा, जिसने ऐसे 3 प्रकार से यहाँ जो वर्णन आया, अभी आया ना, ज्ञान अपने स्वरूप रह करके समस्त लोकालोक को जाने, ऐसी सामर्थ्य वाला ज्ञान, जो 5 प्रकार की पर्यायों में परिणमने वाला ज्ञान, 5 प्रकार की पर्यायों के भेद से रहित अपने स्वरूप रूप रहने वाला, जो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी आत्मा के चप्पे चप्पे पर रहने वाला ज्ञान, और ज्ञान स्वरूपी आत्मा जो वर्तमान में अपने देह प्रमाण है, ऐसे आत्मा को जो वीतराग भाव में रहकर इस आत्मा को जानता है, वह यह जानता है कि ज्ञान ते आत्मा। तो वह कहता है कि आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है। टीका तो देखो कितनी एकदम सरस और मधुर है ना, सरसता कितनी। कौन कह सके कि ज्ञान वह आत्मा? वो कहेगा क्या जो राग में पड़ा पड़ा आत्मा चिल्लाता है, जो राग के एकत्व में, राग के लाभ बुद्धि में रह करके मैं तो ज्ञायक चैतन्य परमात्मा हूं, तो तेरा कहना तो भैया तोता रटन समान है। कौन कहे कि ज्ञान वह आत्मा? कौन कहे कि जो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपनी वीतराग परिणति में जो आस्वादन संचेतन पूर्वक और उस आत्मा की प्रतीति पूर्वक जानता है, वो कहे ज्ञान वह आत्मा। तब यह बात आगे खड़ी हुई कि आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है। यहाँ सारांश यह है कि देखो अब क्या कहा, निश्चय नय से 5 प्रकार के ज्ञानों से अभिन्न, यानी 5 प्रकार के ज्ञान भेदों से रहित अपने आत्मा को जो ध्यानी जानता है, जो ज्ञानी ध्यानी जिन्होंने अपनी वीतराग भाव में आत्मा को आस्वाद रूप जानकर उसमें आप रूपता की प्रतीति की है, ऐसा ध्यानी जिस आत्मा को जानता है, जिस प्रकार जानता है, उसी आत्मा को तू उपादेय जान। आत्मा 4 गति में अनादिकाल से भटक रहा है, इस आत्मा को मत जान। तो नहीं भटक रहा कि भटकना जो हो रहा है वो आत्मा का पर्याय भाव है, वो आश्रयभूत प्रतीति के योग्य भाव नहीं है। उस आत्मा को आत्मा मत जानो। समझना भैया, बात थोड़ी गजब की है, सूक्ष्म है, समझने जैसी है। अब जहां जहां जितना जितना पर्याय भेदों से इस आत्मा का वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार के रागादि भावों से,
उन रागादि के अनेक प्रकार के फल रूपता से जितना वर्णन किया है, अरे वह तो दूर रखो। ये ज्ञान स्वभाव के परिणमन में पढ़ने वाले जो मत शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान जैसे जो भेद हैं, उन भेदों से भी जो न्यारा एक रूप अभेद है, वही आत्मा ज्ञान स्वरूप और ज्ञान और आत्मा अभेद है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना है चाहिए। ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा को तुम उपादेय जानो। बोलो। अभी तो ये 4 दोहा सूत्रों में जवाब आना है, ये तो पहला आया है। ये ग्रंथ में गुरुदेव कहते हैं ये तो मानो कुंद कुंदाचार्य की छाप लेकर समय सार की ही कोई व्याख्या चलती है। ऐसा तो ये ग्रंथ है परमात्म प्रकाश। ऐसा ही अब वो टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी इसी बात का समर्थन अन्य जगह से भी करते हैं। ऐसा ही सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है आभिणी इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि मत शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान एक आत्मा के ही स्वरूप हैं। आत्मा के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकते। तो वो ज्ञान ते आत्मा सिद्ध किया ना, तो पहले ज्ञान क्या है वो बता दिया। ये ज्ञान के ही परिणाम हैं, ज्ञान के ही भाव हैं। आत्मा के बिना ये ज्ञान के भाव नहीं हो सकते। इसलिए इन भाव भेदों को छोड़ो और ज्ञान सामान्य एक जो है वही आत्मा है, ऐसा पकड़ो। आत्मा के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकते। वह आत्मा ही परम अर्थ है, जिसको परम अर्थ माने परम पदार्थ है, जिसको प्राप्त करके वह जीव निर्वाण को पाता है। इतनी गजब की ये गाथा है। देखो, इसका गुरुदेव ने थोड़ा अपन देखते हैं, अभी थोड़ा बचेगा तो कल देखेंगे। देखो, ये गुरुदेव ने प्रारंभ में ही याद किया श्रीमद् का एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। इसका अर्थ अपने को समझना है। कर विचार तो पाम, पाम माने प्राप्त करे, विचार करे तो प्राप्त होए, ऐसा यहाँ श्रीमद् ने कहा है। नीचे कहा गुणवंता ज्ञानी रे अमृत वर्षा रे पंचम कालवा। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन भगवान शुद्ध अर्थात पूर्ण है, बुद्ध अर्थात ज्ञान का पिंड है, चैतन्य घन का असंख्य प्रदेशी है। तीनों व्याख्या आई ना अभी अपनी टीका में 105 नंबर की गाथा। यहाँ ये कहना था चैतन्य घन है, वह असंख्य प्रदेशी है। जैसे कड़ी कही ना, 1000 कड़ी की सांकली चैन, तो असंख्य प्रदेश है ना, है तो वस्तु अखंड विस्तार की एक, पर वो उसको जैसे भूमि होती है ना, भूमि 100 बाई 100 की, 1000 बाई 1000 फुट की, तो फुट 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 करके कोई वहाँ पर वो ऐसे बने होते हैं क्या जमीन में? एक ही होता है ना, लेकिन वो माप में 1000 फुट बाई 1000 फुट, ऐसे यह असंख्यात प्रदेशी असंख्य प्रदेशी आत्मा है। सर्वज्ञ के अतिरिक्त यह बात कहीं नहीं है। उसका क्षेत्र असंख्य प्रदेश है, उसमें अनंत गुण हैं, स्वयं ज्योति है। देखो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, स्वयं ज्योति है। किसी से इसका जानना होता है ऐसा नहीं। ज्योति नाम जानना, यहाँ जानना में अर्थ है ना उसका, तो ज्योति नाम जानना, तो जानने में कोई अन्य के कारण जानना होता है, अन्य है तो जानना होता है, ऐसा नहीं। स्वयं ज्योति है, अपने से है, किसी ने बनाया नहीं। सुख धाम है, वह आनंद का स्थान है, सुख का धाम है, अतीन्द्रिय आनंद का क्षेत्र है। दूसरा कितना कहें, बीजू कहिए केटलू, ऐसा है गुजराती मूल। कितना कहें दूसरा, जो उसमें आया 104 में, अन्य बहुत विकल्प जालों से क्या, दूसरा कितना कहें उसका ध्यान कर। फिर देखो आया कर विचार तो पाम, पाम माने प्राप्त करना,
कर विचार तो यानी विचार करो तो प्राप्त होगा। इसका अर्थ कि कोई क्रिया करो तो प्राप्त होगा ऐसा नहीं कहा। यह ज्ञान करके ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अपने ज्ञान भाव में ज्ञान करके अंदर में स्थिर होगा, ध्यान में रहेगा तो प्राप्त करो, ऐसा यहाँ श्रीमद् का कहना है। कर विचार तो पाम। और भी कहा था ये है ना, ये जो स्वरूप समझे बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। रे गुणवंता रे ज्ञानी अमृत वर्षा रे पंचम कालमा। ये श्रीमद् की है ये लेखनी। देखो नीचे देखना, ये भावार्थ के पहले तक का पढ़ते हैं। भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि कल भी 105 गाथा गुरुदेव श्री की आएगी और त्याग धर्म की चर्चा भी कल आएगी। जीव प्रदेशे तावन मात्रम ज्ञानेन गगन प्रमाणम, व्यवहार नय से आकाश प्रमाण जानता है। ज्ञान अपने प्रदेशों में रह करके, हाँ, अपने प्रदेशों में रह करके, अपने स्वरूप रूप रह करके आकाश प्रमाण जानता है। तो असंख्य प्रदेशी है आत्मा स्वयं। लोकाकाश है ना, उतने प्रदेश प्रत्येक आत्मा के। सूक्ष्म बात है ये। लोग 14 ब्रह्मांड है ना, 14 ब्रह्मांड कहते हैं। 14 राजू उतंग है तो उसको 14 ब्रह्मांड कहते थे। जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने एक जीव के प्रदेश हैं। व्यवहार नय से आकाश प्रमाण जानता है। अभी कितना जानता है ये बात कही, और स्वयं का कितना विस्तार है ये बात कही। दो बातें कही, ये है ना, जीव प्रदेशे ही, जीव प्रदेशे तावन मात्रम ज्ञानेन गगन प्रमाणम। यानी ये 4 शब्दों में 2 बातें कही। ज्ञानेन गगन प्रमाणम और जीव प्रदेशे तावन मात्रम, उतने ही प्रदेश वाला जीव है ना। 4 शब्दों में 2 बातें कही। आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का विस्तार कितना कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश इसका विस्तार है, ये एक बात कही। और अपने स्वरूप में रहकर, अपने प्रदेशों में रहकर यह आत्मा क्या जानता है कि आकाश प्रमाण जानता है। अथवा यहाँ ऐसा भी पाठ है, ऐसा समझना, इसी का खुलासा करते हैं। निश्चय नय से लोक प्रमाण है। क्या कहते हैं, उसके प्रदेश कितने के पूरा लोक है। लोक के जितने प्रदेश, मान लो असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश कहते हैं समझने के लिए, बराबर समझ में आएगा। मान लो लोक के प्रदेशों, प्रदेश x हैं, तो प्रत्येक जीव के प्रदेशों की संख्या x है। ऐसे समझ लो। XYZ से नहीं समझना हो तो समझ लो, ऐसे गिनती ले लो कोई। मान लो लोक के प्रदेशों की संख्या 1 अरब है, ये तो असंख्या बस समझने को। तो जीव के प्रदेशों की संख्या भी 1 अरब है, इतना बस समझना है, तो असंख्यात। तो निश्चय नय से लोक प्रमाण है, उसके प्रदेश पूरे लोक है, इतने प्रमाण में असंख्य प्रदेश है प्रत्येक जीव के, प्रत्येक जीव के। जो निगोद में रहा उसके भी। निगोद की अवगाहना कितनी है वो सबको ख्याल में होगी, याद कराते हैं। अंगुल के असंख्यवें भाग में असंख्य, इसका इतना है ना, इसका एक असंख्यवा भाग निकालो। यहाँ चित्त में निकाल तो सकोगे नहीं, चित्त में निकालो, कल्पना में, विचार में। तो उसका असंख्यवा भाग, महावीर भाई, ये अंगुल है ना, अंगुल, ये अंगुल का असंख्यवा भाग, उस असंख्यवें भाग में असंख्य शरीर,
और एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, कितने अनंत के जब जितने अब तक सिद्ध हो चुके अनादि से, उससे अनंत गुने अनंत। और प्रत्येक जीव कैसा है कि लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी। समझने जैसी बातें हैं, ख्याल में रखने जैसी। ये दरअसल में जीव की, आत्मा की, इसके ज्ञान स्वरूप की महिमा की बातें हैं। यहाँ कोई अपने को आश्चर्यजनक किंतु सत्य का यहाँ प्रकरण नहीं चलता है। आते हैं ना कई अखबारों में विचित्र किंतु सत्य, ये नहीं चलता है। यहाँ तो ये आश्चर्यता बता करके इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा की महिमा कराते हैं। देखो, है तो इतने शरीर प्रमाण, उसके प्रदेश पूरा लोग इतने प्रमाण में, प्रत्येक जीव के असंख्य प्रदेश हैं। और वास्तव में कितना है अभी उसके असंख्य प्रदेशी आत्मा का विस्तार के इतने शरीर प्रमाण जो जिस शरीर में है। अपने को अब निगोद का तो कह दिया, वो दिखता तो है नहीं, चींटी दिखती है ना, चींटी, और जो छोटा दिखता हो, चलो चींटी लो, तो चींटी के देह प्रमाण आत्मा का वर्तमान विस्तार और कितना है वो कि लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी। परंतु उसके प्रदेश की संख्या कितनी कि लोक के आकाश के प्रदेश जितनी संख्या है। अरे अरे, यह बात तो भी व्यवहार न से संकोच विस्तार स्वभाव होने से शरीर प्रमाण अभी है, शरीर प्रमाण है। बोलो इतनी सी पंक्ति में कितनी तीन बातें आ गई। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है प्रत्येक जीव, और वर्तमान में अभी विस्तार उसका देह प्रमाण है, और अपने देह प्रमाण विस्तार में रहा हुआ यह आत्मा अपने ज्ञान जो इसके वर्तमान विस्तार में चप्पे चप्पे पर फैला हुआ है, तो अपने विस्तार में रहकर, अपने स्वरूप रूप रहकर समस्त लोकालोक को जाने, ऐसा इस ज्ञान स्वभाव का स्वभाव या सामर्थ्य है। इतनी बात आई। भावार्थ की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में